नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार लाल निशान में ट्रेड कर रहा है पूरी तरीके से, लेकिन मेटल क्षेत्र ऐसा है जो अलग ही दुनिया में चल रहा है इस समय। उसी के बारे में बात करूंगा आप सभी के साथ, लेकिन थोड़ा सा अपडेट पहले देना चाहूंगा। निफ्टी इस समय 65 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है 25,980 के करीब, और ये मेरे को लगता है बेस है, इससे ज्यादा नहीं है। और यही चीज मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस करी थी कि मेरे को छोटी रेंज 26,000 से 26,200 दिखती है और बड़ी रेंज 25,950 से 26,250 300 पॉइंट की दिखती है इस साल के आखिरी तक, यानी आज का ट्रेडिंग सेशन और 2 ट्रेडिंग सेशन और बचे हैं। अभी डे लो के आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और प्रॉब्लम थोड़ी सी पोर्टफोलियो स्पेसिफिक बढ़ते हुए दिख रही है। आज सेलिंग टाइप सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मेरे को लगता है वो ये है कि कोई खरीदने वाला शायद नहीं है, और जो खरीदने वाले हैं वो केवल और केवल मेटल स्टॉक्स को ले रहे हैं। देखो, पूरी साल सिल्वर और सोना चांदी ने धमाका मचाया, पूरी साल लोगों ने उन पे पैसा लगाने की कोशिश करी। अभी क्या है कि अभी कुछ और कमोडिटीज भाग रही हैं, तो लोग उन्हीं से रिलेटेड स्टॉक्स ले रहे हैं। अब सबके दिमाग में कमोडिटी का भूत सवार हो चुका है, अब सबको कमोडिटी दिख रही है, तो पैसा जितना भी आ रहा है वो वहीं जा रहा है थोड़ा बहुत, और बाकी जगह कुछ है नहीं, जिसकी वजह से पूरा बाजार आपके लिए इस समय बिल्कुल नेगेटिव साइड पे है। तो पहले मैं आप सभी के साथ बात करूं मिड कैप इंडेक्स की, तो 0.35% नीचे है, और स्मॉल कैप करीब 0.5% नीचे है। मार्केट ब्रेथ थोड़ी ज्यादा खराब है, एक बढ़ने वाले के सामने 2 से ज्यादा गिरने वाले शेयर्स हैं इस समय बीएससी एनएससी पे, और बीएससी पे मेरे को लगता है एक बढ़ने वाले के सामने करीब 3 गिरने वाले शेयर्स हैं। तो मार्केट ब्रेथ काफी वीक है इस समय। अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की, तो सेक्टर में केवल एक सेक्टर ऐसा है जो हरे निशान में है, और वो है मेटल इंडेक्स, और वो सबसे बढ़िया कर रहा है। 1.25% की तेजी है। टॉप लूजर जो है वो आईटी इंडेक्स है जो 0.6% डाउन है, लेकिन तेजी में जो है वो भैया 1.25% है, और वो मेटल इंडेक्स है। अब मेटल इंडेक्स का वेटेज नहीं है उतना निफ्टी में, जिसकी वजह से वो बाजार को नहीं संभाल पा रहा है, लेकिन अपने आप को बड़ा अच्छे से वो संभाल रहा है। पहले मैं आपको मेटल स्टॉक्स का हाल बताना चाहूंगा, फिर आऊंगा मैं आप सभी के साथ कमोडिटीज पे। मेटल स्टॉक्स की बात करूं मैं दोस्तों, तो हिंद कॉपर करीब 10% की तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है, और हिंदुस्तान जिंक करीब 1.5% की तेजी दिखा रहा है। जिंदाल स्टील में करीब 0.25% की तेजी है। जेएसडब्ल्यू स्टील में करीब 1.25% की तेजी है। नेशनल एल्यूमिनियम, एनएमडीसी, सेल, टाटा स्टील, चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को आज के सेशन में। और जो टॉप गेनर है वो है हिंदुस्तान कॉपर, करीब 10% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अभी। अब मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कमोडिटीज के बारे में। सिल्वर गोल्ड पे तो सब फोकस कर ही रहे थे, लेकिन वीकेंड के दौरान मैंने आप सभी के साथ कॉपर के लेकर डिस्कस किया, जहां मैंने आपको क्लियरली बोला कॉपर कैन बी द न्यू गोल्ड फॉर 2026। अब अगर आप नोटिस करें कॉपर को, तो आज करीब 8% ऊपर है, और भाव हो गया है 1,350 रुपए केजी का। तो कॉपर अलग ही लेवल की तेजी दिखा रहा है दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप नोटिस करें सिल्वर की, तो उसने 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर दिया आज के सेशन में। 2,53,000 हाई लगाया खुलते ही, हालांकि अभी 2,49,000 2,50,000 के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये रुकने थमने का नाम ले ही नहीं रहे हैं एक्चुअली में। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे निवेश करने चाहिए या अभी और वेट करें, क्योंकि वेट करने में कुछ मिल नहीं रहा है, भाव हर दिन महंगा हो जाता है। दोस्तों, एक डिसिप्लिन होता है, और वो डिसिप्लिन क्या कहता है? वो डिसिप्लिन कहता है कि आप डाइवर्सिफाइड रहिए। 2022 में कोई ये गोल्ड सिल्वर पे पूछता नहीं था, केवल इक्विटी। लेकिन अगर डाइवर्सिफिकेशन होता तो अगले 3 साल में गोल्ड और सिल्वर ने जो किया है वो आपके लिए वेल्थ बना देते। तब आपने एक मिस्टेक कर दी। अब एक डिसिप्लिन होता है कि आप फोमो का शिकार नहीं हो सकते, आपको हर चीज सोच समझ के करनी है। इस समय मैं सोना चांदी या कॉपर की बात करूं, ये बहुत तेज भाग रहे हैं। कमोडिटी ऐसे ही भागती है, लेकिन आप एंटर कर जाओगे फिर एग्जिट नहीं समझ में आएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रॉब्लम यही है इस समय। वेट करना चाहते हैं हम लोग डिप का, लेकिन डिप मिल नहीं रही है, तो खरीदे बेचें इसका जवाब नहीं मिल पाएगा। एक चीज जो दिख पा रही है वो ये है कि किसी भी करेक्शन में छोड़ना नहीं है कॉपर को। सिल्वर तो मैं फिर भी थोड़ा वेट करने को बोल सकता हूं, क्योंकि सिल्वर तो यार बहुत भाग गया 2.5 लाख। सिल्वर में भी बट बड़ी करेक्शन नहीं होगी। किसी भी भाव पे ये 4-5 दिन कंसोलिडेशन कर जाए तो लेने का मौका है। किसी भी भाव 2.5 लाख नहीं, 2,80,000 पे कर जाए तो मैं 280 पे भी ले लूंगा, लेकिन मैं वन साइडेड ऐसे उड़ते तीर को नहीं पकड़ सकता, ये मेरे लिए रिस्की है। एक बार उड़ता तीर कहीं रुके, नीचे आए ऊपर जाए, नीचे आए ऊपर जाए, और फिर ऊपर जाए, तब लेने में मजा है। क्योंकि वो कंसोलिडेशन में हमारी तरह जो डर रहे थे तेजी,
और बहुत बढ़ गया वो निकल चुके होंगे, और फिर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए आएगी, तो वहां हमारे लिए मौके बनेंगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट है। और कॉपर का तो ETF वगैरह भी नहीं है, आपको हिंद कॉपर के माध्यम से ही प्ले करना पड़ेगा। निकल भी आज 9% भागा है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो और एक चीज और जो दिख पा रही है वो ये कि केवल नॉन फेरस मेटल्स चल रहे हैं, अभी फेरस नहीं चल रहे हैं। एक्चुअली में एक अगर पैटर्न फॉलो करूं मैं, तो पहले प्रीसियस मेटल जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर गोल्ड अभी भी हालांकि कर रहे हैं, बट गोल्ड थोड़ा रुक गया है, सिल्वर कर रहा है अब, ठीक है। फिर कॉपर, जो आपके लिए प्रीसियस से नॉन फेरस पे मैं पहुंचा, अब कॉपर से निकल की तरफ तेजी थोड़ी पहुंची है और कॉपर भी चल रहा है। मुझे लगता है कुछ समय बाद ये नॉन फेरस से फेरस पे भी तेजी आएगी, और तब स्टील स्टॉक्स रिलेटेड वगैरह चीजें भागती हुई दिखेंगी। तो ये डिटेल्स मेरी तरफ से, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।